और कहा हुजूर कैसे कैसे आप, मैं आपकी आंखों की तारीफ कर रहा था, आप चश्मा लगा के आ गए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उतार दे, प्लीज प्लीज, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बहुत शुक्रिया, तशरीफ थैंक यू सर। ये मैंने उतार दी। नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं, राज बात है, आप जैसे मुनासिब समझे। आपने आंखों की तारीफ की है तो फिर हम आपकी आंखें जनाब देखना चाह रहे थे, मैंने कहा करीब से देखें जरा। तेरी आंखों के सिवा चश्मे में रखा के सही साहब, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से आपसे बड़े प्यार करते हैं जी, सारे के सारे, चूँकि अच्छी अदाकारी से प्यार करने वाले लोग हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ आपका काम जाता है लोग आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए एक मोहब्बत से पैकेज तैयार किया है, तो सलीम मिराज से। थैंक यू। वाह, कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एक्टर्स होते हैं दुनिया में जिनकी आंखें, चेहरा, स्माइल और सब कुछ जो है वो बोलता हो, बात करता हो। इसमें सारा अमल दखल अल्लाह मियाँ का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मेरी आंखें, बल्कि अदाकारी में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोगों के देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी आंखें थोड़ा सा कुछ रखती हैं लोगों की नज़र में, तो फिर मैंने इनकी हिफाजत शुरू कर दी। चश्मा इसीलिए लगाना शुरू किया आपने। क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत है, अच्छी है, या कितनी बड़ी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी खूबी, और अगर नहीं भी है तो भी वो अल्लाह की नेमत है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ, जो कुछ मैं हूँ, जैसा हूँ, जो चीज़ें अल्लाह मियाँ ने मुझे इनायत की हैं, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ तो फिल्म का काम अब और तरह से होता है, निस्बतन बनती भी कम है। टेलीविज़न के अपने मसाइल हैं, लेंस के इश्यूज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही होती। वो मीना कुमारी साहिबा जो है ना, उनका ख़ास आप देखिए कि वो एक्सप्रेशन जो है आंखों का, बिग क्लोजअप्स आंखों का, हाँ बिग क्लोजअप्स लेके और फिर उसको शूट करते थे। पुरानी आप देखिए तो आंखें बोलती हैं सर, आंखें बोलती हैं। अगर जुमले ना हो आपके किरदार में तो वो भी एक अदाकारी है कि आपने सिर्फ आंखों या एक्सप्रेशन से अदाकारी कर दी। उसका बड़ा, मैं देख रहा था अभी कुछ शॉट्स आपके चले जिसमें एक गम जो है और एक जब्त जो है वो चेहरे पे है। अच्छा, और उसके अंदर कहीं चेहरे ने भी एक मुठ्ठियां भींची होती है ना, बातों का इधर से जबड़ा वो होता, कुछ नहीं है, एक स्पार्ट चेहरा है। मैं अगर दोबारा दिखा सकूं अपने व्यूअर्स को, और या गम है या दुख है, मगर कुछ बहुत डीप बहता हुआ है। ये जो है, इसको कैसे आप मुंतकिल करते हैं, इस किस्म की कैफियत को जिसमें ना चेहरा बिगड़ा है, ना हाथ है, ना कुछ है, मगर पूरे का पूरा, मगर बहुत कुछ कह रहा है चेहरा। मैं मुंतकिल कुछ नहीं करता हूँ। मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका ब्रॉटअप के बाद उसकी एक मिजाज होता है, उसकी एक तबीयत होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हंसी मजाक करूँ, और मैं करता भी हूँ। लेकिन एक आपका डीप, एक पर्सनल ज़ाती किरदार होता है, आपका एक आपके मिजाज होता है। मेरा वो मिजाज, मुझे ऐसा लगता है कि अब आके मुझे एहसास हुआ है कि बेतहाशा कोशिश के बाद भी मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं तहम्मुल, खामोशी और थोड़ा सा तन्हाई पसंद आदमी हूँ। तो वो मेरे चेहरे पे मुझे लगता है कि आता है, और पहले मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर अदाकारी है और वो मुझे उसका बेनिफिट है, तो मुझे अच्छा लगता है। वो इत्तेफाक से जितने भी आपने इसमें दिखाए रील में, ये जितने भी किरदार थे वो मेरी ज़िंदगी के या मेरे कैरियर के बहुत करीब थे। और इसमें मोस्टली कैरेक्टर वो थे जिसमें मैंने असली गेटअप किया। अगर दाढ़ी रखी हुई है, मूंछें रखी हुई हैं या बाल बढ़ाए हुए, ये तमाम किरदार वो थे जिसमें मैंने असली अपना रियल गेटअप किया। अपीयरेंस को बहुत आप इंपॉर्टेंस देते हैं कैरेक्टर की? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि राइटर और डायरेक्टर भी उतना ही सीरियस हो। अगर आप डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, आप उतने सीरियस नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा सीरियस होकर मैं पागल लगूंगा। तो फिर मैं जितना भी होमवर्क होता है मैं घर से करके आता हूँ। मैं फिर आपको आके तंग नहीं करूँगा। अगर आपके अंदर वो है कि आपने सलीम मिराज से अदाकारी करवानी है और मैंने आके अदाकारी की और शायद सही कर ली, लोग कहेंगे हाँ अब इतना अरसा हो गया, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ अलग करवाएंगे तो वो मुझे मज़ा आएगा कि नहीं यार, एक एक्सप्रेशन आपका ये है, ये तो आप 20 ड्रामों में करते हैं या फिल्म में करते हैं, इसको रहने दे, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ। जो मेहनत करना चाह रहा हूँ उसके साथ ज़्यादा। यस। और मेरी गुड लक है, मेरी खुशनसीबी है कि अभी अगर आप डायरेक्टर्स के नाम लेंगे तो मेरी लिस्ट में सारे वो डायरेक्टर हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो एक कैटेगरी के डायरेक्टर हैं,
किसको आप फिर बहुत ज्यादा तंग करते हैं और कौन आपको बहुत ज्यादा तंग करता है कि नहीं यार तसल्ली नहीं हो रही, कुछ मैंने और कर लें, यूं कर लें, अभी यूं आपको बताया ना, अभी मैं किसी का भी नाम ले लूं, काशिफ निसार से लेके सैफ हसन से लेके तनमन नीलो नील जो अभी चला है, एहतशामुद्दीन, शाहिद शफात या हसीब हसन, जितने भी नाम हैं, अंजुम शहजाद, ये सारे वो वाले नाम हैं जो हाँ, सारी ड्रामा top इंडस्ट्री में brass बहुत हैं, बड़े नाम हाँ जी, हैं। हाँ। तो इनके साथ मुझे हमेशा काम करके मजा आता है। और इत्तेफाक ये है कि इन्होंने भी मुझसे वो वाला काम करवाया जो मैं शायद नहीं होता हूँ कि यार नहीं सलीम ये तो है, अब तूने ये वाला करना है, गेटअप वाइज, लुक वाइज, कैरेक्टर वाइज। वो आप यानी कि पूरी दुनिया में या जिन जो आर्टिस्ट हमारी रीच में होते हैं किसी भी हवाले से, हमें बाज़ औक़ात उसके पोटेंशियल का अंदाज़ा होता है ना, उसको भी होता है, तो हमें होता है कि अच्छा नहीं यार ये आदमी इस पाए का काम कर सकता है, इस पे ये बोझ डाला जा सकता है। यस, और मुझे उसमें मजा आता है। हाँ, yes, मुझे बहुत मजा आता है। तो इसीलिए लोग जो है वो आपको। सलीम मेराज का प्रोसेस क्या है एक्टिंग का और स्पाई की एक्टिंग का, स्पाई की अदाकारी को मुंतकिल करने का स्क्रीन पे, वो जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में कैसे आप सोचते हो, कैसे लिव करते हो उसे? मुझे सबसे पहले स्क्रिप्ट चाहिए होता है, और स्क्रिप्ट अगर अच्छा है तो अगर वो 12 एपिसोड का भी है तो मैं 2 घंटे में पढ़ लूँगा। ओह, और अगर वो बुरा स्पाई है, की कमिटमेंट है यार ये। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेज हैं जो अभी चले, जो जिनमें मैंने अदाकारी नहीं की, लेकिन वो मुझे स्क्रिप्ट मिले और मैंने वो पढ़ लिए। अभी मैंने उनमें अदाकारी नहीं भी की, तब भी मैंने वो पूरे पढ़ लिए। और ऐसे स्क्रिप्ट भी हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े और मैंने उनमें भी अदाकारी की। तो अगर अच्छा स्क्रिप्ट मुझे मिलेगा तो मैं उसको चंद घंटों में पढ़ के उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकाल के मैं उसको डन कर दूंगा। कहानी में मेरे किरदार का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं वो ड्रामा साइन करूंगा या वो फिल्म साइन करूंगा, लेंथ की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Very good. ये किरदार शुरू से लेकर आखिर तक चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अब उसकी शाखें कितनी है कैरेक्टर कहानी में, उसको देख के मैं शेड्स कितने हैं उसके? वेरी गुड। कितनी क्लैरिटी आपको अपने कैरेक्टर्स के हवाले से और ये बताएं सलीम, आप क्या समझते हैं कि जितना कुछ आपने पढ़ा इनमें से किन तहरीरों ने, किन सब्जेक्ट्स ने, किन कैरेक्टर्स ने बहुत मुतासिर किया? हमने जब थिएटर शुरू किया तो सानिया के साथ या शाहिद शफात के साथ काम करने का मौका मिला। फिर सानिया के अब्बू जो थे जी, वो तो सईद बहुत ही साहब, काबिल अल्लाह आदमी थे। उनको जन्नत नसीब करे। उनका जोर यही होता था कि बेटा अगर अच्छी अदाकारी करनी है ना तो किताबें पढ़ो। हाँ, और लिटरेचर हमें पढ़ो। समझ नहीं आता था, हम वो थे फिल्मी मैगजीन पढ़ने वाले, मैं पढ़ता तो हूँ। तो फिर बताते थे कि भाई अगर आपने अदाकारी अच्छी करनी है तो आप पढ़ें। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चल के वो बात समझ में आई। तो फिर जब हम थिएटर करते थे तो ज़्यादातर अडेप्टेशन भी होती थी, किसी फ्रेंच राइटर की, जर्मन राइटर की, या फिर इंडियन स्क्रिप्ट भी होते थे। तो वो वाले स्क्रिप्ट पढ़ के फिर आपको मज़ा आता था। हमने मंटो किया, अमृता प्रीतम के अफसाने किए, या जितने भी थे, असगर वजाद साहब के ड्रामे किए, तो वो सारा पढ़ा है मैंने। हाँ, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि मुझे जुनून था अदाकारी का कि किसी तरह मैं अदाकार बन जाऊँ। तो जो चीज़ उससे रिलेटेड होती थी ना, कि मैं जो काम कर रहा होता था, उसकी सारी चीज़ें पढ़ लेता। अच्छा, सारी चीज़ें। और ये तीनों मीडियम है, थिएटर है, टेलीविज़न है, फिल्म है, किसमें सबसे ज़्यादा सरशारी होती है आपको कि यार वाह? अगर पैसे मिल रहे हो थिएटर में तो थिएटर से तो मिलते नहीं ना वैसे। क्योंकि हम लोग का थिएटर कमर्शियल थिएटर नहीं था ना, वो जो जिसमें टिकट ज़्यादा और वो सारे शोज चले। हमारा पैरेलल थिएटर था। जी। 1 महीना रिहर्सल करते थे और 3 दिन की परफॉर्मेंस होती थी, और उसके बाद ऑडियंस गिनते थे हम, 35 एक दिन आए, 40 एक दिन आए, उसके बाद हम घर चले जाते थे। तो थिएटर में अदाकार की सेटिस्फेक्शन तो होती है, लेकिन माश के मसाइल हल नहीं होते। तो मुझे थिएटर में मज़ा आता था। अब पिछले कोई 10 साल से मैंने थिएटर किया नहीं है, लेकिन थिएटर ना करके भी मेरी जो अदाकारी की ठरक कह लें, या जो जुस्तजू है मेरी, वो फिल्मों से, ड्रामों से पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे किरदार मिलते आपको हैं, कास्ट ही उन रोल्स में कहीं किया ना जाता कहीं है ऐसे जो कैरेक्टर होते संजीदा हैं कि एक प्ले, पूरा एक कमर्शियल सा प्ले चल रहा होता है, बीच में एक अजीब सा आदमी एक किरदार बना के मैं चल रहा होता हूँ, तो वो मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ये जब आप काम कर रहे थे टेलीविज़न में इब्तिदा में, तो आप उस वक्त लियारी में मुकीम थे? हाँ, मेरी पैदाइश लियारी की थी। मैंने एजुकेशन वहीं से की, उर्दू आर्ट्स कॉलेज और SM आर्ट्स कॉलेज से मैंने एजुकेशन मुकम्मल की थी। कब लियारी से मुंतकिल हुए? मैं 2011। तो 2011 में जब आप मुंतकिल हुए, उससे पहले लियारी जो है उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत देखा, ठीक है ना? वहाँ के बासियों ने बहुत कुछ देखा है, यानी कि आप एक ऐसे इलाके में रहे जो किसी वक्त भी महसूर हो जाएगा। यस यस यस। आप निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, आप वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। आप गए हैं और आप देख रहे हैं जहाँ काम कर रहे हैं कि लियारी में तो फायरिंग हो रही है,
तो आपको फिक्र है कि भाई मेरी फैमिली का क्या वो होगा? जो एलिमेंट आप, आई एम सॉरी बात कर रहा हूँ, वो जो एलिमेंट आप, मैं जो जिक्र कर रहा था ना अपनी पर्सनैलिटी का, हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी में मेरे जाने बगैर मेरे अंदर वो चीज़ आ गई हो। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखी, मैं उसमें सफ़र किया, मैंने उसमें उसको फील किया, और शायद मैं कहीं से अंदर से शुरू से एक्टर था या हसास था। मैं यही मैं पूछना चाहता था कि उसने कितना इम्पैक्ट डाला? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मेरे शायद आप जो कह रहे थे कि चेहरे के तासुरात, ये सारी, हो सकता है उसमें इस चीज़ का एलिमेंट, ऑल्दो कि मुझे कभी वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वैसे नहीं हुई। इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती हैं, तो हो सकता है वो वाला इम्पैक्ट हो मेरे ऊपर। लेकिन मैंने वहाँ की कोई ऐसी चीज़ एडॉप्ट नहीं की। लेकिन उसका एक सबसे अच्छा पहलू जो लियारी का था, जो छुप गया, गायब हो गया, इस स्पोर्ट्स। अरे यार क्या बात, मिनी ब्राजील कहते हैं ना Yes, इसको, sir. क्या Yes, लोग sir. हैं जी हमारे। Yes, और वो जो बच्चे गए हैं हमारे जो स्ट्रीट फुटबॉल को जीत के कैफे खलील, Yes, कैफे yes, खलील, yes, yes, yes. फिर बाकी सिंगर, और जैसे हमारे यहाँ के बहुत जो ओलंपिक थे, क्या जो मेडल जीते थे, मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद हुसैन Yes, साहब, yes, जी, जी। yes, yes, yes. तो ये वाला इम्पैक्ट जो था ना इसका, स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, ये पीछे चला Life गया का, था। energy Life का, एनर्जी का। और मैंने देखा है, मतलब 24 घंटे जागने वाला इलाका या शहर, हाँ, हमारा मैं भी बहुत गया हूँ कराची होता लियारी। था, लियारी होता था, ये सारी चीजें। और अब जनाब लियारी की पहचान सलीम मिराज साहब हैं। अच्छा तो लगता होगा अपने इलाके में जाते होंगे, लोग प्यार करते हैं आप। अब जाना नहीं होता, लेकिन जब भी जाना जब भी हो तो जाते हैं, अच्छा हाँ। लगता है, बहुत ज्यादा प्यार। मामा तुम यहीं रहते थे हैं? तो मुझे लग रहा है कुछ है आपका। मैं यार लिखा ना बहुत, तो 10 12 15 20 साल तो बहुत गया हूं मैं। अच्छा, क्या ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਰੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਹੋਣ ਸ਼ੜਪ ਸ਼ੜਪ ਕਰਕੇ भाईजान मैं लियारी का जिक्र किया है, न्यारी का नहीं किया। कैफे खलील की बात हुई सर, आपकी किसी ड्रामे के लिए गाना वाना गाया है? नहीं ड्रामे की नहीं गाया, वैसे एक नज्म मेरी अच्छा कैफे जी। में गाई थी, हाँ। कैफे खलील ने? कहानी सुनो आपकी है सर ये? नहीं कहानी सुनाई दूसरी है। अच्छा, वो मैं जो दिन को भी कहूँ रात तो करार करे, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। क्या बात है। ਵਾਹ ਵਾਹ वाह। बल्कि जब कैफी ने गाया ना, मैंने कहा ये तो अभी नौजवान है, इसको अभी से हसरत है, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। आपने भी जब लिखी थी तब आप नौजवान ही थे। हाँ यार है पुरानी। है ना? लेकिन लाइन अच्छी है क्या? मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे मेरी खातिर वो सहे दुनिया के ताने धक्के, वाह वाह नंगे पैरों से वो सहराओं के कांटे चखे, वाह मुझको पाने के लिए जून के रोजे रखे। हाय हाय। मैं हूँ दीवाना वो दीवानों सा इजहार करे, वाह। मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। जिस टाइम की गजल लिखी है नज़म, तब जून में ही रोजे होते थे। ओए जून जो गया कोई तो गल बर्दाश्त करे